रेसिडेंशियल बिल्डिंग में मिनिमम ब्रेथ ऑफ द स्टेयरकेस कितनी होनी चाहिए, यानी सीढ़ी की चौड़ाई कम से कम कितनी होनी चाहिए रेसिडेंशियल बिल्डिंग में, ये हम आज जानेंगे इस वीडियो में। स्टेयरकेस की जो चौड़ाई होती है उसकी क्या परमिशन है बिल्डिंग कोड के हिसाब से कि कम से कम चौड़ाई आपको कितनी रखनी है, कितनी राइजर रखना है, कितना ट्रेड रखना है, और ये हम बात करेंगे सिर्फ रेसिडेंशियल बिल्डिंग के बारे में। CCA सिविल कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग अकाडमी में आपका स्वागत है। देखिए, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि राइजर क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, नोजिंग क्या होती है, मिड लैंडिंग क्या होती है और हेडरूम क्या होता है, क्योंकि इन सारे शब्दों का जिक्र आएगा आगे जब हम वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि नोजिंग क्या होती है। जो सीढ़ी का फिनिशिंग या पत्थर या टाइल जो भी हम लगाते हैं टॉप में, और जो ये राइजर के आगे निकालते हैं, इसको हम नोजिंग कहते हैं। ये कभी करीब करीब आधा से 1 इंची के बीच में होती है नॉर्मली। तो ये होती है नोजिंग हर एक स्टेप के ऊपर। और ये जो हम पैर हमें उठाना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं राइजर, और जिसके ऊपर हम पैर रखते हैं इसको बोलते हैं ट्रेड। लेकिन ये ध्यान रखना है, ये ट्रेड को हम नापते हैं ये नोजिंग को निकालने के बाद, नोजिंग को उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है ट्रेड में। तो ट्रेड विदाउट नोजिंग है, यानी वर्टिकल जो आपका राइजर है इसके वर्टिकल टू ये वर्टिकल लाइन तक ही ये ट्रेड को नापा जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि ये इसकी क्लियर ब्रेथ ऑफ द स्टेयरकेस क्या होती है। तो क्लियर ब्रेथ ये है, यानी आपकी जो ये रेलिंग है से ये वॉल के बीच में जो क्लियर स्पेस होता है उसको हम क्लियर ब्रेथ ऑफ द स्टेयरकेस बोलेंगे। इसी तरह से मिड लैंडिंग क्या है, जैसे मान लीजिए ये 3rd फ्लोर है और ये 4th फ्लोर है, इन दोनों के बीच में ये हाइट है, मान लीजिए 6100 mm की हाइट है, करीब करीब 20 फुट की। तो इससे चढ़ने के लिए हमें क्या है कि एक बार में हम पूरा नहीं चढ़ सकते हैं। तो यहाँ से जाएंगे, यहाँ पे ये मिड लैंडिंग आ गई, फिर यहाँ जाएंगे, फिर मिड लैंडिंग आ गई, फिर ऊपर जाएंगे, फिर मिड लैंडिंग आ गई, तब जाके हम 4th फ्लोर पे पहुँचेंगे। यानी 1, 2 और 3 मिड लैंडिंग हमें यहाँ पे बनानी पड़ रही हैं। तो ये जो मिड लैंडिंग का स्लैब है, इसके बॉटम ऑफ द स्लैब से और इस मिड लैंडिंग के टॉप ऑफ द स्लैब से जो क्लियर, यानी जब आप खड़े होते हैं तो आपके पैर से लेके सिर तक जो क्लियरेंस होता है उसको हम बोलेंगे कि ये हेडरूम कितना है। यदि ये हेडरूम जो लिमिट दे रखी है उससे कम है तो आपको ये अलाउड नहीं है। आप ये स्टेयरकेस से कहीं से भी चढ़ेंगे तो इसके ऊपर का जो बेस्ट स्लैब है इसका बॉटम आपको टकराना नहीं चाहिए, तो इसका भी ये इसको हेडरूम बोले। यानी आपका हेडरूम यहाँ से लेके ये आपका चलता जाएगा, तो इसको हम हेडरूम बोलते हैं। तो ये आपकी तीनों चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं कि कोड ने बिल्डिंग कोड में नॉर्मली क्या आपको रिकमेंडेशंस हैं। रिकमेंडेशंस देखने के लिए देखिए, सीरियल नंबर, टाइप ऑफ द बिल्डिंग, मिनिमम परमिसिबल क्लियर ब्रेथ ऑफ स्टेयरकेस इन मीटर्स, यानी मीटर में कितनी हमें कम से कम ब्रेथ अलाउड है। मिनिमम परमिसिबल ब्रेथ ऑफ ट्रेड जो हमने आपको बताया था कि ट्रेड जिसके ऊपर हम पैर रखते हैं वो ट्रेड होता है, तो ट्रेड कितना अलाउड है। और मैक्सिमम परमिसिबल हाइट ऑफ राइजर, ये मिनिमम है और राइजर की हाइट मैक्सिमम है कि इससे ज़्यादा आप राइजर नहीं रखेंगे। कितना है ये साइज डिपेंड करती है प्लाट की साइज़ के ऊपर। प्लाट्स कितना है, यदि 15 मीटर से कम हाइट है, यानी 15 मीटर या उससे कम हाइट है, तो आप 0.9 यानी करीब करीब 3 फुट की चौड़ाई तक का क्लियर ब्रेथ आप स्टेयरकेस का रख सकते हो। और ट्रेड कितना रख सकते हो 15 मीटर हाइट तक, 0.25 मीटर यानी करीब 10 इंच का। और राइजर होगा आपका मैक्सिमम 0.19 यानी 8 इंच से कम, करीब करीब 7.5 इंच। इसी तरह से प्लाट एबव 15 मीटर, यदि 15 मीटर से ज़्यादा हाइट हो गई आपकी बिल्डिंग की तो क्या होगा, आपको 1.2 मीटर यानी करीब 4 फुट की चौड़ाई आपको स्टेयरकेस की क्लियर ब्रेथ रखनी पड़ेगी। और आपका ट्रेड और राइजर का कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, यानी 10 इंच यानी 250 mm या 0.25 मीटर आपको विदाउट नोजिंग ट्रेड रखना है, और 0.19 मीटर आपको रखना है राइजर। इससे ज़्यादा आप राइजर नहीं रख सकते और इससे कम ट्रेड और इससे कम चौड़ाई स्टेयरकेस की ब्रेथ नहीं रख सकते हैं। अब आपको मिनिमम हेडरूम कितना है, इन ए पैसेज अंडर द लैंडिंग ऑफ ए स्टेयरकेस शैल बी
2.1 मीटर। हमने आपको बताया था जब आप स्टेयरकेस पे चल रहे हैं तो उसके ऊपर का जो स्लैब है कहीं आपको टकराना नहीं चाहिए, इसके लिए करीब 7 फुट यानी 2.1 मीटर होना चाहिए। इसी तरह से मिनिमम क्लियर हेड रूम इन एनी स्टेयरकेस शैल बी 2.1 मीटर, एंड कहीं पे भी कोई भी स्टेयरकेस में कहीं पे भी आपको 2.1 मीटर से कम का हेड रूम तो मिलना ही नहीं चाहिए। और मैक्सिमम नंबर ऑफ राइजर्स इन ए सिंगल फ्लाइट, सिंगल फ्लाइट का मतलब ये है कि जब एक बार में चढ़ते हैं तो मिड लैंडिंग आते आते या कोई भी फ्लोर आते आते आप 14 से ज़्यादा स्टेयर्स नहीं रख सकते, यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम आप कितनी स्टेयर्स रख सकते हैं? 14। नॉर्मली जो है ना 12 से 14 अलग अलग बिल्डिंग कोड्स में अलग अलग स्टेट के अलाउड है। तो यहाँ पे हम 14 की बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम 14 नंबर ऑफ राइजर्स, यानी आपको 14 स्टेप से ज़्यादा ना चढ़ना पड़े, वो है आपका मैक्सिमम नंबर। इफ़ ए सर्विस आर स्पायरल स्टेयर केस इज प्रोवाइडेड इट्स ब्रिथ सेल नॉट बी लेस देन 1 मीटर, यानी यदि आपकी सर्विस स्टेयर केस है जिससे आप सामान वगैरह ले जाते हो, या फिर स्पायरल स्टेयर केस है। स्पायरल स्टेयर केस अभी हम देखेंगे जो गोल एक किसी एक पिलर के चारों तरफ घूमती है उसको हम स्पायरल स्टेयर केस बोलते हैं। तो उसकी चौड़ाई होनी चाहिए 1 मीटर मिनिमम क्लियर विथ, एंड इट्स एवरेज ट्रेड कितना होना चाहिए? ट्रेड विथ सेल नॉट बी लेस देन एज मेंशन्ड इन टेबल, कितना था? 0.25 मीटर, यानी विदाउट नोजिंग 0.25 मीटर, यहाँ पे भी वो रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल है। ये है स्पायरल स्टेयरकेस, इस तरह से जो होती है कि आप इस एक पिलर के चारों तरफ जो ना ये स्टेयर, तो ये जो चौड़ाई है ये इस चौड़ाई की बात कर रहा है वो कि ये चौड़ाई का लिमिटेशन आपको फॉलो करना है। और रेसिडेंशियल प्लाट साइजेस अप टू 100 स्क्वायर मीटर्स, यदि आपका 100 स्क्वायर मीटर करीब यानी 1000 स्क्वायर फीट के अप्रॉक्सीमेटली प्लाट है तो क्या है ये, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर मैक्सिमम परमिसिबल हाइट ऑफ राइजर, यानी राइजर आप जो 0.19 मीटर था यानी करीब 7.5 इंच का जो राइजर था उसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं हुआ। कहाँ लागू नहीं होगा? यदि 100 स्क्वायर मीटर तक का प्लाट है तो। इसी तरह से सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट इट शेल नॉट कॉज इनकन्वीनियंस टू द यूज़र, यानी कंडीशन ये है कि इतना ज़्यादा भी ना हो जाए कि इनकन्वीनियंट हो जाए यूज़र के लिए, जिसके लिए आपने बनाया है उसको असुविधा हो। तो ये था आपका स्टेयरकेस के बारे में कि क्या लिमिटेशंस बिल्डिंग कोड्स ने स्पेसिफाई किए हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। आशा है आपको ये जानकारी काम आएगी और उपयोगी लगी होगी। धन्यवाद।